यूएस लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे को $1 लाख दिया गया था कि वो जो सिख सेपरेटिस्ट पन्नू हैं उनको मारा जा सके। आईएसआई सपोर्ट करती है, सीआईए सपोर्ट करती है। ये पन्नू जो है वहां से बैठ करके ऐसी बातें बोलता है। इसको क्या इंडिया इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? बीच में खबर तो आई थी कि इसको मरवाने की कोशिश की गई थी। वो ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है, मैं समझता हूँ। ये इंडिया और कनाडा के इंडिया और जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं, ये उसको थोड़ा सा धचका जरूर देगी। कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एक्शन नहीं कर सकते। आप एक्शन करेंगे तो आप मारे जाएंगे। आप जितनी मर्जी बिल्कुल। बकवास कर लीजिए, तो ये बकवास की श्रेणी में आएगा। मैं इसकी ज्यादा वैल्यू देता नहीं। कि एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को मारा जाने का प्लान था, और $15,000 अरेंज हो गए थे। पिक्चर्स, हर चीज़ उन्होंने जो है वो उसमें जो है वो रिपोर्ट में डाली हैं। नमस्कार दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि पन्नू के ऊपर अटैक करने की पूरी प्लानिंग थी और वो बाल बाल बचा है। और ये अभी तक नहीं पता है कि इसको भारत सरकार करवा रही है या कोई और, क्योंकि पन्नू आए दिन भारत को धमकी देता रहता है और इसका भी जल्दी खात्मा होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। तो इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। यूएस लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे को $1 लाख दिया गया था कि वो जो सिख सेपरेटिस्ट पन्नू हैं उनको मारा जा सके। आज अभी ये यूएस अटॉर्नी जो है उसने कुछ चार्जेस भी अनाउंस किए हैं कि जो असैसिनेशन प्लॉट था एक यूएस सिटीजन के हवाले से। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें हमने ये बताया था कि इंडियन जो है, जैसे कनाडा के हवाले से बात चली थी और इंडिया ने कहा नहीं हम नहीं इन्वॉल्व। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी थी कि एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियंस को ये कहा है कि आपकी जो हुकूमत है या आपके जो लोग हैं वो एक अमेरिकी सिटीजन को मारने में इन्वॉल्व हैं। अब सुनने में ये आया कि एक इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो था उसने एक प्लॉट बनाया फ्रॉम इंडिया ताकि वो सिख सेपरेटिस्ट लीडर जो कि ये पन्नू हैं, जो गुरपंतवंत सिंह, आई थिंक इनको पन्नू क्या कहा जाता है, इनके हवाले से। और ये आज अभी ये खबर आई है कि जो बंदा है उसका नाम जिसे वो कहते हैं ना यूएस डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मारियो जो हैं, उन्होंने कहा है कि एक बंदे को भी उन्होंने अरेस्ट किया है और इस हवाले से। और ये कहा है कि एक बंदे ने, एक इंडियन शख्स ने ये कॉन्स्पिरेसी की इंडिया से कि वो यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक यूएस सिटीजन जो कि इंडियन ओरिजिन का है, जो कि पब्लिकली ये बात कहता है कि वो एक सेपरेट सिख स्टेट बनाना चाहता है और एक एथनो रिलीजियस माइनॉरिटी से है इंडिया से, यानी कि सिख पन्नू की बात हो रही है। उस हवाले से कह रहे हैं कि, और अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे कि एक यूएस सिटीज़न जो है उसको अमेरिकी सॉइल पे इस तरह किया जाए, और इस हवाले से वो पूरी प्रोसिक्यूशन एंड ऑल दैट करेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है, मैं समझता हूँ। ये इंडिया और कनाडा के इंडिया और जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं, ये उसको थोड़ा सा धचका ज़रूर देगी। अमेरिका, जब कनाडा के हवाले से चीज़ें आई तो अमेरिकन जो थे वो खामोश रहे, बोले नहीं। और जिस तरह इंडिया ने कैनेडियन को डील किया और ट्रीट किया, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता था कि कनाडा की मदद के लिए कोई भी नहीं आया, कोई भी वेस्टर्न कंट्री नहीं आया। और आपको पता है हम इस हवाले से बड़ी बात कर चुके थे, बड़ी बात हमने की और ये हमने कहा कि ये बड़ी जो है ये एक ऐसा ऐसा मौका आ गया है कि कनाडा अकेला रह गया। अभी परसों तरसों मैंने इसके ऊपर एक बड़ी लंबी डिस्कशन की है। लेकिन एक इंडियन जो है उसका इन्वॉल्व होना इन चीज़ों में, अब देखना यह है कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये क्या सकता है। क्या जिसे वो कहते हैं कि अमेरिकन इस पे कोई बात करेंगे। 15 पेजेस की एक रिपोर्ट आई है यूएस कोर्ट की कि एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को मारा जाने का प्लान था, और $15,000 अरेंज हो गए थे। पिक्चर्स, हर चीज़ उन्होंने जो है वो उसमें जो है वो रिपोर्ट में डाली हैं। सिर्फ बातें नहीं हैं, पिक्चर्स भी डाली गई हैं कि देखें ये पैसा जो आ रहा है जा रहा है एंड ऑल दैट। सो क्या
अमेरिकन क्या कर सकते हैं इस हवाले से, अमेरिका क्या कह सकता है कनाडा को, ये तो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर पता चल गया कि इंडिया जो है उसका एक डेथ स्क्वाड ज़रूर मौजूद था। और ये कहा जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट, अमेरिकी लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग थे वो इसमें इन्वॉल्व थे और प्रोसिक्यूटर्स इन्वॉल्व थे, उन्होंने इस डेंजरस प्लॉट को, जो कि असैसिनेशन थी एक अमेरिकी की अमेरिकी सॉइल पे। आईएसआई सपोर्ट करती है, सीआईए सपोर्ट करती है। ये पन्नू जो है वहां से बैठ करके ऐसी बातें बोलता है। इसको क्या इंडिया इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? बीच में खबर तो आई थी कि इसको मरवाने की कोशिश की गई थी। वो खबर मुझे फेक लग रही थी क्योंकि अब तक अमेरिका ने कुछ नहीं बोला। लेकिन क्या क्या नहीं, इसको इसको अमेरिका अरेस्ट ने करवा के जो वापस बोला लाएंगे? है वो उसके ऊपर इंडिया उसकी तह में जा रहा है और एलिगेशंस अगर ये हैं या ऐसा कुछ इंडिकेशन है कि कोई गैंगस्टर्स उसको बम्प करना चाहते हैं या कुछ है तो बड़ा सीरियस मैटर है क्योंकि अ, अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनके भी वहाँ पे आज़ादी है बात करने की और अगर आप बात करने की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो कल ही अ, आइसा जो आपकी जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने जंतर मंतर पे खूब नारे लगाए हैं। कश्मीर मांगे आज़ादी, पंजाब मांगे आज़ादी, मणिपुर मांगे आज़ादी और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए बुरा भला भी उन्होंने इस तरीके से बोला है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की ये फितरत होती है या ये उसका ये एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है कि आप किसी के बोलने पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। तो आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बोलते जाइए। उससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप एक्शन नहीं कर सकते। आप एक्शन करेंगे तो आप मारे जाएँगे। आप जितनी मर्ज़ी बिल्कुल, बिल्कुल। बकवास कर लीजिए, तो ये बकवास की श्रेणी में आएगा, मैं इसकी ज़्यादा वैल्यू देता नहीं। न्यूसेंस वैल्यू जिसे बोलते हैं वो इनकी वैल्यू है। पन्नू की बात करें तो पन्नू वहां से बैठ करके इतना जहर उगलता है, क्या गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले रही है सर? गवर्नमेंट सीरियसली तो पक्का लेगी क्योंकि पोटेंशियल है इसके इन चीज़ों में नफ़रत पैदा करने की पोटेंशियल ज़रूर है और कोई ना कोई प्रभावित ज़रूर होता है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर उसमें 10-5 लोग भी प्रभावित हो गए तो उतना बहुत है। तो गवर्नमेंट लाइटली नहीं लेगी, गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियसली लेगी और आप जानते हैं कि पिछले बीते दिन एनआईए के बहुत रेड्स हुए हैं पंजाब में और हरियाणा में, जहाँ पे पन्नू और सिख फॉर जस्टिस वालों की प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी जो लोग हैं वो शक के घेरे में थे और उनके ऊपर रेड्स पड़े हैं। तो ये जो पन्नू ने जो अभी ये जो कार्रवाई हिमाचल में करी है, इसका कारण यही है, थोड़ी बौखलाहट है और